Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the video with regard to MSO1. आपका MSO1 सब्जेक्ट दैट इज़ सोशोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट। ये उसका जून 2021 का पेपर है। अब इसके मोस्टली जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 करने होते हैं, ये हम सबको पता है। टोटल 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, दो जो होते हैं वो हमें हर सेक्शन में से लेने होते हैं। एंड द 5th क्वेश्चन आप दोनों में से जिस सेक्शन का भी आपको आता है ज़्यादा बेटर आप वो प्रेजेंट कर सकते हो ना। मार्क्स 20 क्वेश्चन ईच, 100 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट अपलोडिंग और डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर विद यू गाइस। इस तरीके से मैं काफ़ी और क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग ईयर के आप लोगों के साथ डिस्कस कर मेंशन और शेयर कर दूँगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यूट्यूब फ्री वीडियोज़ में कवर करे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेड क्लासेस में भी अवेलेबल हैं। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सेक्शन फर्स्ट में देखोगे तो सोशल एक्शन थ्योरी ऑफ पार्सन है। टैलकट पार्सन की सोशल एक्शन थ्योरी। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे आंसर तो आप थोड़ा बहुत बेसिक टैलकट पार्सन, उनकी अप्रोच, वो किस स्कूल ऑफ थॉट से, सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, वो बता देंगे। देन व्हाट सोशल एक्शन के बारे में ये क्या कह रहे थे वो डिटेल में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू सोशल स्ट्रक्चर। वो क्या कह रहा है, आपको बता रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, वो सोशल स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्कस करना है सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग, मतलब बहुत शॉर्ट में आप सोशल स्ट्रक्चर बताओगे, सोशल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट क्या है ये बताओगे, ग्रुप्स किस तरीके से मिलकर सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड आगे आप देखेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है विद द व्यू पॉइंट ऑफ इवांस रिचर्ड। तो इनिशियली सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताने से पहले आप इवांस रिचर्ड का सोशल ग्रुप के बारे में सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जो भी उनका मीनिंग है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करके फिर अपने अगर आंसर को प्रोसीड करेंगे तो वो थोड़ा आंसर को हमारे इन्हांस कर देगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड देन कमिंग टू द इवांस रिचर्ड, फर्स्ट व्हाट वी विल हैव टू डू, हमें इवांस रिचर्ड का ही सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग एंड देन फिर फर्दर आगे प्रोसीड करना चाहिए, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी रहे एग्जामिनर और पेपर चेक करने वाले पर्सन को भी कि स्टूडेंट नो द थिंग्स और कि कैसे प्रोसीड करना है आंसर के साथ, ये भी आपको क्लैरिटी है। थर्ड क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिंपल, न्यू फंक्शनलिज्म। अच्छा, फंक्शनलिस्ट लोग कौन होते हैं, फंक्शनलिस्ट अप्रोच की बात हम लोगों ने की हुई है। अब फंक्शनलिस्ट मतलब एवरीथिंग हैज़ अ फंक्शन। स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि जैसे बॉडी डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, घर बनता है तो अलग अलग पार्ट होते हैं, इसी तरीके से सोसाइटी के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। और फंक्शनलिज्म क्या कहता है, उस हर पार्ट के कुछ डिफरेंट फंक्शन है। लाइक हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं जो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, इसी तरीके से सोसाइटी के जो भी फंक्शंस हैं, इकोनॉमी हो, लॉ हो, जो भी चीज़ें हैं उन सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। ये फंक्शनलिज्म अप्रोच है। बट यहाँ पे आपसे पूछा गया नियो फंक्शनलिज्म। तो नियो फंक्शनलिज्म वो लोग हैं जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच को, फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट को, उनके व्यू पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं। तो न्यू फंक्शनलिज्म इज समथिंग लाइक दैट। पहले आप मीनिंग बताओगे, देन उसने पूछा नहीं है फिर भी यू विल मेंशन सर्टेन थिंकर जो इस आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड है, एंड देन आपको इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके एंड नुकसान क्या है। डन, ये 3 क्वेश्चन थे। राइट, हिंदी में भी देखिए ये मेंशन है 3 क्वेश्चन। आफ्टर दैट मैं ये पेपर आप लोगों का टेलीग्राम में भी शेयर कर दूँगी। देन हमारे पास है अंडर कैपिटलिस्ट कंडीशन डू वर्कर्स गेट एलिनिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, जब कैपिटलिज्म अप्रोच आप लेते हो तो क्या वर्कर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से एलिनिएट हो जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स का एलिनिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे आपको बताना है। कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि वर्कर्स प्रोडक्ट से एलिनिएटेड है, प्रोडक्शन से एलिनिएटेड है, फेलो वर्कर से एलिनिएटेड है एंड फ्रॉम सेल्फ भी एलिनिएटेड हैं। तो एलिनिएशन का प्रोसेस और 4 फर्दर कैटेगराइजेशन एलिनिएशन में कार्ल मार्क्स करते हैं। आपको वो पहले मेंशन करना है शॉर्ट में, देन किस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से, जिस चीज़ को वो प्रोड्यूस करते हैं उससे ही वो एलिनिएट होते हैं। हाउ द कैपिटलिस्ट पीपल एक्सप्लॉइट द वर्कर क्लास, एंड जो चीज़ वो बना रहे हैं वो उनसे लिंक और बिलोंग भी नहीं करती है, ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। डन। क्रिटिकली डिस्कस वेबर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग द एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट बताना है गिवन बाय द मैक्स वेबर, और उसकी क्रिटिसिज्म भी बताना है। क्रिटिकली डिस्कस इज द वर्ड, डिस्कस करना है बट थोड़ा क्रिटिकल वे में, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ऑल द थिंग्स आपको यहाँ पे मेंशन करके फिर एक आंसर कंक्लूजन जो है वो करना है। एक्सप्लेन द मेजर टेनेंट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म विद रेफरेंस टू राइटिंग ऑफ। अब यहाँ पे देखो ये शायद आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये बुडलियार्ड का कंसेप्ट जो है ये मैंने यूट्यूब प्लेलिस्ट में मेंशन करा है, आप लोग एक बार वहाँ से देख लेंगे इस कंटेंट को। पोस्ट मॉडर्निज्म मतलब मॉडर्निज्म के बाद वाला एरा। डिसफंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बताने हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। डिसफंक्शन होता है चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल जो अटैच है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन वेरियस फंक्शन, एंड उसके डिसफंक्शन मतलब प्रॉब्लम अटैच विद दैट।
देन एथनिसिटी का मीनिंग बताना है अगले क्वेश्चन में। एथनिसिटी मल्टीपल टाइम, अभी मैं और भी पेपर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, यू विल सी मल्टीपल टाइम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं। रेस एंड एथनिसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हमें एक्सप्लेन करना है। सिविल सोसाइटी, पहले थोड़ा मीनिंग बताओगे आप ये है क्या, फिर ये किस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे आप मतलब पब्लिक के लिए जो अकाउंटेबल है वो डिस्कस करना है। एंड देन वी हैव फीचर्स ऑफ आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये मैक्स वेबर का कंसेप्ट है, लिखा नहीं है मैक्स वेबर का नाम, बट व्हेन यू विल एक्सप्लेन द आंसर तो आप एक्सप्लेन करोगे दैट द फीचर्स ऑफ द आइडियल टाइप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज गिवन बाय द मैक्स वेबर। वेबर ने आइडियल टाइप का कंसेप्ट दिया, फिर ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या आइडियल टाइप के फीचर बताए हैं, वील एक्सप्लेन दैट इन अ डिटेल्ड मैनर। ओके, सो दिस इज द 10 क्वेश्चन विद रिगार्ड टू MSO1 जो आपसे जून 2021 में पूछे गए थे। सो आई होप क्लियर हुए होंगे। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से आपकी कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई विल शेयर मोर पेपर ऑफ MSO1 एंड द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो विद रिगार्ड, मतलब इसी वे में आई विल शेयर द मोर पेपर विद यू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।